तो आपको यहाँ पर तो हमें दूसरा जन्म, तो हमने आत्मा का ज्ञान लास्ट टाइम में डिस्कस किया था। किया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि देखिए, आत्मा है, पुनर्जन्म है, तो किस चीज से हम डिसाइड करते हैं कि हमें ये जन्म छोड़ के दूसरा जन्म क्या मिलेगा। तो हम बात करेंगे जीवन का क्या लक्ष्य है, तो किस चीज पे डिसाइड करता है। देखो, आज मेरा मनुष्य जन्म है, अगला जन्म मुझे किस चीज का मिलेगा, किस चीज पे डिपेंड करता है। कर्म पे और इच्छा। हाँ, जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाइए, तो आप क्या खरीद के लाते हो, किस चीज पे डिपेंड करता है। इच्छा, जेब में कितना पैसा, क्योंकि इच्छा बहुत है पर जेब में पैसा नहीं है, तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से दूसरा शरीर हमको इच्छा और कर्म के हिसाब से मिलता है। मेरी जो इच्छा है और क्या मेरे उतना पुण्य कर्म है। और अगर आपको डेबिट है तो आपको देना पड़ता है, सजा मिलती है, डेबिट होता है। तो अगर पाप है तो उसकी सजा मिलती है, पुण्य है तो उस प्रकार से आपको अगला जीवन मिलता है। इससे बोलते हैं थोड़ा पुण्य कमा लो बेटा, पुण्य का काम हो गया। क्योंकि पता है अगले जीवन में खुशी कैसे। देखिए, आज जो आपकी इनकम है वो केवल मेहनत करने से नहीं है। ठेले वाला हमसे ज्यादा मेहनत करता है लेकिन हमसे कम कमाता है। मानते बात को, हमसे बहुत लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते तो कम कमाते। तो हमारी जो इनकम ये सब हो रहा है पिछले जन्म के पुण्य से हो रहा है। कुछ लोग को 10 लाख रुपए भी कमाते हैं, कुछ 10,000 भी कमाते हैं करके, हर तरह के लोग कैसे करके। तो जो हमारे जीवन में जो इच्छा होती है उससे हमें अगला जीवन मिलता है, हमारी इच्छाओं पे। तो बोलते ये तो जानवर जैसा हो गया व्यक्ति, तो बस अगले जन्म में उसे जानवर का ही रूप देखना बनाए हैं। और ये जरूरी नहीं कि इंसान को जन्म मनुष्य का ही मिले, जानवर भी बन सकता है। तो भगवान ईश्वर बताते हैं, यम यम वापि स्मरण भावा तजन्ते अंते कलेवरम तम तम एवेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। जो हमारा मृत्यु के समय में जो भाव होता है, जो इच्छाएं होती हैं, उस प्रकार से दूसरा शरीर मिलता है। तो जो मृत्यु के समय पे इंसान सोच रहा है उस प्रकार उसको दूसरा शरीर मिलता है। अब मृत्यु के समय में इंसान क्या सोचता है, जो पूरे जीवन भर सोच रहा है। अगर जीवन भर में पैसा कमाने की सोच रहा हूं तो मृत्यु के समय भी पैसा याद आएगा। जीवन भर अगर मैं भगवान के बारे में सोच रहा हूँ, रोजाना हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा हूँ, रोजे भगवान कृष्ण का नाम जप कर रहा हूँ, तो मृत्यु के समय भी क्या याद आएगा, भगवान। हम चीट नहीं कर सकते कि जीवन भर करो जो मर्जी है और बोले अंत में भगवान का नाम ले लेंगे। जो मृत्यु का जो पेन होता है 1000 बिच्छुओं पे काटने जैसा होता है। उस समय कुछ याद फोर्स नहीं कर सकते हम चीजों को याद। इसलिए लोग अपने बेटे का नाम क्या रखते हैं, भगवान का नाम रखते हैं। अपने बेटे का ही नाम याद आ जाए तो सुधर जाएंगे। पहले ट्रेंड था लोगों के, अगर आप अपने से पिछली जनरेशन देखें तो लोगों का भगवान के नाम पे होगा,
नारायण, विष्णु, इस तरह के नाम होंगे। क्यों? अगर अपने बच्चे का ही नाम याद आ गया तो उद्धार हो जाएगा। कैसे एक देखिए कैसे एक जीव अलग अलग योनि में घूम रहा है। आपने सुना 84 लाख योनियां होती हैं, तो एक योनि से लेकर दूसरी योनि में जीव घूमता रहता है। और तब आके ये मनुष्य जन्म मिलता है जिसमें इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। बाकी स्पीसीज में हम इस चक्र को नहीं तोड़ सकते। मनुष्य जन्म में जो है, ये जो मृत्यु संसार का जो चक्र है, इसको तोड़ा जा सकता है और व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है। इटर्नल प्लेस, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जिसको बोलते हैं। अब स्टोरी नल कुबेर और मणिग्रीव की है। नल कुबेर और मणिग्रीव ये गंगा में नहा रहे थे, नंगे होके और अप्सराओं के साथ में नहा रहे थे। लोग गंगा में होते हैं पवित्र होने जाते हैं, ये जो है क्रीड़ा करने गए थे अप्सराओं के साथ में। नारद मुनि गुजर रहे थे, अप्सराएं तो देख के डर गई, अपने आप को ढक लिया कि शाप ना मिल जाए। पर ये नल कुबेर मणिग्रीव पूरे धूत थे, पी रहे थे। तो और इन्हें नारद जी को देख के शर्म नहीं आई, नंगे आके खड़े हो गए नारद जी के सामने। नारद जी बोले, अरे कुबेर तो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, इनके बेटे इतनी बुरी हालत, शराब पी के ये सब कर रहे हैं, कुछ तो इनको सिखाना चाहिए। उन्होंने शाप दे दिया, तुम नंगे बैठे हुए पेड़ की तरह नंगे बन जाओ, पेड़ बन जाओ। और नारद मुनि के शाप से पेड़ बन गए। लेकिन ऋषि के शाप के साथ में वरदान दिया था। तो उन्होंने वरदान दिया कि भगवान कृष्ण जब आएंगे तो तुम्हें दर्शन होंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जब भगवान लीला कर रहे थे, भगवान कृष्ण खुद बने हुए थे, दामोदर खुद बने हुए थे, माता यशोदा ने बांध दिया था। लेकिन सोचने लगे, अरे इन पेड़ों को तो मेरे भक्त ने आशीर्वाद दिया है, इनका उद्धार करना है। भगवान खुद बंधे हुए हैं, लेकिन उखल और रस्सी लेकर उन पेड़ों को फेंक दिया, उन पेड़ों को गिरा दिया और पेड़ पूरे गिर गए और उनसे नल कुबेर और मणिग्रीव निकल गए। जो खुद बंधे हुए भगवान, उन्हें नल कुबेर और मणिग्रीव को बंधन से मुक्त कर दिया। ये भगवान दामोदर, और देखिए इतने बड़े पेड़ थे, एक छोटा बालक उखल से उसको गिरा दिया। ये भगवान की बहुत बड़ी महिमा है। तो आप बोले अरे तो पुरानी स्टोरी है, तो एक नई स्टोरी बताते हैं जो हाल ही की स्टोरी है। इन दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है आपको? ये दोनों फोटोज में तो टीवी दिख रही नहीं? टीवी सबको दिखाई दे रहा है? पीछे आपको दिखाई दे रहा है टीवी? पीछे दिखाई दे रहा है आपको टीवी? वरना आप इधर आ जाओ, अगर ये इधर इधर आ जाओ। टीवी नहीं दिख रहा है ना, इधर इधर आ सकते हो यहाँ पर। तो आप यहाँ दोनों में कुछ समानताएं दिख रही हैं? हाँ, दोनों भक्त लग रहे हैं और कुछ समानता लग रही है। ठीक है, तो इनकी कहानी बताते हैं। ये माता जी अभी भी है लंदन में। एक हमारे डिवोटी विशाल गौरव प्रभु, तो उन्होंने जो बताया कि माता जी बहुत सीरियस भक्त हैं, लंदन में है। इनकी स्टोरी बताते हैं कैसे भक्त बनी, कैसे इनका जीवन आगे बढ़ा। तो हुआ ये लंदन में इनका जन्म हुआ हिंदू परिवार में ही 1975 में। 91 में इनको कोई कोई मारने लगा ब्रूटली, पूरी तरह से, और उनको बहुत मारा था। तो उनको ऐसा लगा कि मैं कुछ शरीर के अलग हूँ। उस समय समझ में आया कि मैं शरीर से कुछ अलग हूँ, जैसे हमने आत्मा के बारे में बात कर रहे थे। फिर उनको एक कुछ अंदर से आवाज आई कि तुम ऐसे प्रिटेंड करो कि तुम मर गई हो,
तो उन्हें प्रेटेंड किया मैं मर गई, तो इंसान छोड़ के उसको चला गया। और फिर आवाज आई कि भाग जाओ, वो भाग गए। फिर वो 91 से ढूंढ रही थी, 92 में उनको डिवोटीज मिले लंदन में जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। 92 में उनको डिवोटीज मिले जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी की किताबें ली। अगर श्रील प्रभुपाद जी की किताबें ली तो स्पेशली उनको एक बुक मिली भगवद गीता, जो उन्होंने देखी तो देखा, अरे जो इनर वॉइस मेरे को बोल रही थी ये वही भगवान कृष्ण। और फिर वो भगवान कृष्ण के मंदिर जाना चाहती थी। जो ने बताया कि यहाँ पे एक लंदन में मंदिर है राधा नंदनेश्वर, आप वहां जाओ। तो वहां गई और जब भगवान कृष्ण को देखा तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे, उनके आंखों से आंसू आने लगे भगवान को देखे कि इन्होंने मेरी रक्षा करी। अब वो भक्त बन गई। और जो भक्त बन गई तो वहां पे त्रिभुवनाथ प्रभु थे, वो ड्रम बजाते थे, उनके साथ वो भी सेवा ड्रम बजाने की, वो कीर्तन करते थे, वो भी ड्रम बजाने की सेवा करने लगे। अब बाकी लोग ब्रह्मचारी थे लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगा कि ये सेवा मुझको करनी है, उनके साथ उस सेवा में वो जुड़ गए। और उनकी कृष्णा विधि प्रभु से शादी भी हो गई। फिर शादी के 2 साल बाद उनके बड़े बड़े अजीब सपने आने लगे कि उनके कार का एक्सीडेंट हो रहा है। कभी सपने में जो है उनको कोई स्पाइरल दिखेगा, कोई घर दिखेगा जो पहले जो स्पाइरल बन गया है, पब बन गया है करके, ऐसा घर दिखेगा उनको कि उनका घर पब बन गया है। उनको दिख रहा है एक्सीडेंट हो रहा है, आवाजें आ रही हैं, तो बहुत साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब होने लगी। तो उन्होंने अपने गुरुजी को पूछा क्या करना चाहिए। अच्छा, और उनके पति ने भी पास्ट लाइफ हीलिंग रिग्रेशन कराया था, जिस रिग्रेशन में उन्होंने अपनी पत्नी को एक ब्रह्मचर्य, एक पुरुष के रूप में देखा था। और फिर क्या हुआ, जब वो एक बार वो एक कृष्णदास प्रभु से मिली, उनका नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया है, जो एक ड्राइविंग करते हुए एक डिवोटी की उनसे डेथ हो गई थी। वो ड्राइविंग कर रहे थे और उनको नींद आ गई थी और एक डिवोटी का उससे एक्सीडेंट हो गया था, तो उन्हें बहुत दुख रहता था। तो अब क्या हुआ, उन्होंने अपने गुरु से बात करी और गुरु ने बोला कि तुम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा सकती हो। हालांकि नहीं कराना चाहिए क्योंकि इससे साइकोलॉजिकल डैमेज होने के भी चांसेस रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसको करा लो। तो उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया और जब देखा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक्चुअली में वो एक ब्रह्मचारी थी। ब्रह्मचारी मतलब नॉट ऐसे सैफा ब्रह्मचारी, मतलब ऐसे मंदिर में 1 साल वो रह रहे थे करके, पिछले जन्म में मंदिर में 1 साल वो रह रहे थे और कुछ किया था। और उन्हें वो पार्क भी, कुछ पार्क दिखाई दिया सपने में, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में देखा कि वो कैसे वो आए थे। फिर उन्होंने पता करना चालू किया कि क्या कोई प्रभुपाद जी का ऐसा शिष्य था जिसकी डेथ हो गई। तो 1973 में उन्होंने पता किया कि एक राघव दास थे जिनकी डेथ हो गई थी। अब ये इसलिए जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं डेविड होए, इनका दीक्षा के बाद नाम हो गया था राघव दास, और ये रत्नावली दासी। तो ये 75 में पैदा हुई, वो मई में 73 नवंबर में उनका डेथ हो गया था। तो दोनों में करीबन 1.5 साल का अंतर है पैदाइश में, मान उनके मरने में उनके पैदा होने में। अब उन्होंने पता किया राघव दास के बाद, राघव के बारे में, डेविड होए, उसके पिता ने सुसाइड कर लिया था यूके में। तो वो जो है 17 ईयर्स के भक्तों के साथ में आया था और मंदिर में एडिनबर्ग टेम्पल में रहता था। वो एडिनबर्ग टेम्पल में राघव दास रहता था। तो वहां पे जब वो एडिनबर्ग गए एक बार देखने के लिए, तो जो उनको सपने में एक पार्क दिखाई देता, देखा तो वो पार्क नहीं था। और जो पुराने एडिनबर्ग टेम्पल में गए तो देखा वहां पब बन गया था, वही उनको सपने में आती थी करके। और ये डेविड होए, ये राघव दास लंदन जाता था, त्रिभुवनाथ प्रभु के साथ में बहुत उसका रिश्ता था। तो ये माता जी भी त्रिभुवनाथ प्रभु के साथ में आ गई। आपको स्टोरी समझ में आ रही है कैसे? थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो सारा पेज खुलेगा करके। तो उन्होंने फिर कंफर्मेशन होने लगा कि यही राघव दास, वो पिछले जन्म में कौन थी, राघव दास थी, उनका एक्सीडेंट हुआ, अब वो रत्नावली मान के आ गए। अब उनके गुरुजी ने एक बार मजाक में कर दिया कि तुम किस लड़की के बारे में सोचे थे कि लड़की बन गया जन्म में। अभी हमने एक श्लोक पढ़ा, यम यम स्मरण भावम, जो तुम सोचते हो वैसा तुम्हें शक्ल हलवा मिल जाता है। तो तुम किस लड़की के बारे में सोच रहे थे कि तुम्हें जो है लड़की का शरीर मिल गया। तो उन्होंने उस बात को सच माना कि गुरु ने मजाक किया, लेकिन मजाक में भी कुछ
स्पेशलिटी रहेगी। तो उन्होंने पता करने लगा कि जो राघव मंदिर में रह रहा था क्या वो किसी लड़की से अटैच था। वो नया भक्त था एक तरह से। तो उन्हें पता लगा कि हाँ एक लड़की थी, एक इंडियन लड़की थी जो उसको देखता रहता था जब के टाइम पे, उससे थोड़ा वो रहता था। तो उन्हें सोचा चलो जाके उनसे मिलते हैं। तो जाके वो प्रसाद देने के बहाने उनसे जाके मिली और देखा तो उनका चेहरा बिल्कुल उनके जैसा मिलता हुआ। आप देख के जान, उनका चेहरा उन माता जी की तरह मिलता हुआ। देखो वो भी इंडियन, अब ये भी इंडियन हो गए इस लाइफ में करके, तो पूरा मिलता हुआ। फिर उन्होंने राघव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली। तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो इंजरीज थी पेट की, सब बॉडी की, तो देखा जाए तो इस जन्म में उनका भी पेट बहुत कमजोर था। वो एक्चुअली स्टोमक डॉक्टर के पास ही गई थी अपना पेट दिखाने के लिए करके। तो इतनी सारी कोरिलेशन उनको मिली राघव दास और अपने बारे में करके। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया ये जन्म मेरा आखिरी जन्म है, लास्ट टाइम तो पूरा नहीं कर पाई, इस लाइफ में पूरा करना है। तो ये पूरा पूर्ण जन्म का साइंस है कि हम जो भी कर रहे हैं उस हिसाब से हमको अगला जन्म मिलेगा। अब देखो उन्होंने भक्ति करी, इस जन्म में भी भक्ति में आ गई करके। जैसे मेरी नानी बोलती थी बचपन में कि तुम तो कोई पत्र में कभी भी पैर नहीं रखता था फर्श पे, तो मैं मम्मी के पैर पे चल के जाता था बचपन में अगर टॉयलेट को भी जाना होगा तो मेरी नानी बोलती थी कि तो पदभ्रष्ट योगी है जो आ गया हमारे घर में। तो उस समय तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। आज जब मैंने मम्मी को बोला कि मैं देखो अभी ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं तो इसमें जीवन में रहना चाहता हूँ, तो कोई ज्योतिष पूछ रहे थे कि आप ऐसे इंजीनियरिंग कर रहे थे, आप इसमें क्यों आ गए। तो मैं उसे थोड़ा बता देता हूँ उसके बारे में कि मैं एक्चुअली 2003 में जब आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था तो थोड़ा चैलेंज लगा, मुझे लगा कि आईआईटी में नहीं हुआ तो मैं जाके जंगल में जाके तपस्या करूंगा। अब कोई उतनी हिम्मत नहीं थी लेकिन मन में एक विचार आ गया था। फिर उस समय भगवद गीता पढ़ना चालू कर दिया था, और जब आत्मा का मैं ज्ञान पढ़ रहा था तो और समझ में और दिलचस्पी थी इसमें पढ़ना चाहिए। फिर 2004 में मुझे राधेश्याम प्रभु मिले जो भी खुद एक एमटेक आईआईटी से मुंबई किया था, वो भी ब्रह्मचारी थे। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छे दुनिया में दोनों, इधर भी वेल इधर भी वेल करके। तो फिर मुझे लगा था अब आईआईटी में आ गया, अब ये सब तो हम नहीं कर सकते, अब तो करना है। लेकिन उनको देखा तो लगा अरे हाँ बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने 4 साल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इसको समझा, अच्छे से पढ़ा करके फिर 3 साल मैंने जॉब भी किया आईटीबीएचयू में, आईटीबीएचयू करने के बाद पुणे में आईबीएम में। लेकिन जॉब के टाइम में मुझको जॉब करने में इतना सेटिस्फेक्शन नहीं आया जितना भगवद गीता का जाके प्रचार करने में। हमें जॉब के टाइम भी कॉलेज टू कॉलेज हम घूमते रहते थे और इधर प्रचार करते रहते थे। तो मुझे लगा कि अगर करना है तो अच्छे से हमको घूम घूम के प्रचार करना है। तो फिर 2011 से मैं इसी ट्रेनिंग वगैरह भगवद गीता श्रीमद भागवतम को करके यही जीवन इसमें जीना है करके। तो उन रत्नामणि माता जी को देखिए कि उन्होंने जो जीवन में किया, चाहे उन्होंने 1 साल भक्ति करी, लेकिन उन्होंने 1 साल भक्ति का क्या हुआ, फिर से उन्हीं भक्तों के संग में आ गए, उसी परंपरा में आ गई, उसी जीवन में आ गई। तो देखिए ये होता है भक्ति का फल जो कभी नाश नहीं होता। नेहा भी कर्मो नाशोस्ति प्रत्यय विद्यते। कि जीवन में हम कितना भी मेटेरियली आगे ग्रोथ कर लें, लेकिन अगली जन्म में तो बाबा ब्लैक शिप छोटे से बच्चे से करना पड़ेगा। लेकिन जितनी भक्ति कर लें उसका अंत नहीं होता, वो कंटिन्यू होती है हमारी। अगर आपने आज 10% भक्ति कर ली है तो अगले जन्म में 11% से, अगर आप 10 क्लास यहाँ आ गए हो तो अगले जन्म से 11वीं क्लास। पर इस मेट्रो लाइफ में ऐसा नहीं होता है। आपने पीएचडी भी कर ली है तो नेक्स्ट लाइफ में नहीं बोलेंगे मैं डबल डॉग करूंगा, बचपन से नर्सरी जाना पड़ेगा। डबल डॉग से चालू नहीं, डबल पीएचडी से गाड़ी चालू। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में हम जहां रोक देते हैं उससे आगे चालू होती है। तो ये इटर्नल गोल है। और ये अजामिल की स्टोरी है कि अजामिल को लेने यमदूत आए थे। उसने अजामिल ने भगवान का तो क्या हुआ था, बहुत पापी बन गया था। मैं थोड़ा अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। बहुत पापी बन गया था अजामिल और उसको लेने के लिए यमदूत आए थे। लेकिन उसे मरते मरते उसके बेटे का नाम नारायण था, तो 10वें बेटे का नाम नारायण ले दिया, विष्णुदूत आ गए और विष्णुदूत ने यमदूतों को भगा दिया
और फिर अजामिल ने 10 साल भक्ति और करी, 10-12 साल हरिद्वार जाके। फिर वही वैकुंठ दूत आके उसको वैकुंठ द्वार लेकर चले। तो कहाँ जा रहा था यमलोक, चला गया वैकुंठ की। सिर्फ भगवान के नाम जप करने से, इसलिए कलयुग में भगवान के नाम का जप ही भगवान के प्रति साधन है, और वही हमारे जीवन के लक्ष्य को ले जाने वाला है। तो इसलिए हमें क्या करना है, तस्मा सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मरा युद्ध चा मैं अर्पित मनोबुद्धि माम एवेशी। हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। पूरा करना चाहिए अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थित करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। स्क्रीन तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो तो ये है जीवन का लक्ष्य, कैसे पूर्वजन्म होता है, कैसे क्या होता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि अच्छे लोगों के साथ में बुरा क्यों होता है, ये कर्म की क्या गति है, कैसे कर्म कार्य करते हैं। तो जैसे हमने देखा, अच्छा एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। एक बच्चा होता है जो बड़े अमीर परिवार में पैदा होता है, बचपन से उसको गाड़ी में है, सब सुविधाएं हैं। और दूसरा बच्चा पैदा होता है जिसके लिए माँ बाप के पास स्कूल फीस भी नहीं है। अब अब बताइए इन दोनों बच्चों के साथ ऐसा क्यों। जो बच्चा गरीबी में पैदा हुआ उसका क्या दोष है, और जो बच्चा अमीरी में पैदा हुआ उसने ऐसा क्या किया। तो ऐसा भेदभाव क्यों। और कोई आंसर, किसी के पास और कोई उत्तर की क्यों ऐसा उसके पास है डिस्टिंक्शन, अभी ऐसा डिस्टिंक्शन क्यों। और कोई कारण, पिछले जन्म का कारण। क्योंकि देखो अभी तो उसने जीवन जिया ही नहीं ना, तो हम नहीं बोल सकते उसको अच्छा परिवार क्यों मिला, इसको बुरा परिवार क्यों मिला। इट इज ट्रेस बैक टू बैक। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। अब आप पूछें कि अरे देखो, जब पुराने जन्मों के हमको पापों का नहीं पता उसकी सजा क्यों भुगते हैं। हम बोलते हैं ना हमारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है, पुराने जन्मों ने कुछ पाप किया, तो हम अभी क्यों भुगते हैं। अभी तो पता भी नहीं हमने क्या पाप किया, अभी क्यों भुगते हैं इसको। अच्छा मान लीजिए आपने कि बैंक अकाउंट खोला, उसमें 1 लाख रुपए जमा करे और उसमें 3 लाख रुपए खो गए, लेकिन आप उसको भूल गए, लेकिन बैंक वाले आपको याद दिलाए, तब खुश होंगे बुरा होंगे, मुझे क्यों याद दिलाया, मैं तो भूल गया था। कितने लोग बोलते हैं आप खुश होंगे अगर आपको पता लगे आपके बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपए है। हाँ, सब खुश बोलेंगे। अब मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए डेbt था और आप भूल गए, बैंक वालों ने याद दिला दिया, तब खुश होंगे या दुखी होंगे। दुखी होंगे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते ना। देखिए लॉ, देखो जब याद दिलाया अच्छे के लिए तो हम बोले खुश हुए। तो कारण क्या है कि उनका याद दिलाना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या हमने जो कर्म किया वो वापस आता है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति यहाँ मर्डर कर दे हिंदुस्तान में और चला जाए फॉरेन कंट्री में जाके अच्छा रहने लगे, बाद में रिपोर्ट आके उसको पकड़ा जाए, तो उसको पकड़ना चाहिए नहीं पकड़ना चाहिए। क्यों पकड़ना चाहिए, गलत किया ना। अब उसी प्रकार से एक व्यक्ति इस जन्म से दूसरे जन्म जाता है, इस जन्म में उसने मर्डर किया, लेकिन उसको सजा मिलती है अगले जन्म में, तो क्या मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। पर्सन तो वही है, मेंटालिटी तो वही है। आपने को याद होगा कि सूक्ष्म शरीर चेंज नहीं होता, मन बुद्धि अहंकार चेंज नहीं होता। जो बुरा मन बुद्धि अहंकार इस जन्म का था वो अगले जन्म में भी जाता। तो इस कारण से जो पिछले जन्म के पाप हैं वो इस जन्म में आते हैं, और इस जन्म के कर्म अगले जन्म में पुण्य देते हैं और पाप कर्म फल देते हैं। और इसी तरह से ये पाप पुण्य की गाड़ी हमारी चल रही है। और देखिए कुछ चीजों के जल्दी जल्दी रिएक्शन आ जाते हैं। इस जीवन में कुछ चीजों के
जल्दी रिएक्शंस आ जाते हैं। जैसे आप किसी को चाटा मारे तो आपको रिएक्शन कितने समय में मिलेगा? इमिडिएटली है ना, टाइम नहीं उसमें स्पेंड करना पड़ेगा, दूसरा चाटा आपको आ जाएगा करके। अगर एग्जाम के लिए पढ़ाई ना करें तो कितना समय लगता है रिजल्ट आने में? 1 मंथ लगता है। और 6 महीने में एग्जाम होता है, तो 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा उसका। उसी प्रकार से अगर कोई शराब पीता है उसका रिजल्ट कितने समय में आता है? 10-20 साल लगते हैं लीवर खराब होने में, शराब पीने में। 1 मंथ तो नहीं होता। स्मोकिंग करने में भी 20 साल लगते हैं करके। तो हर चीजों के रिजल्ट कुछ समय में आते हैं। तो उसी प्रकार से कुछ चीजों के रिजल्ट 50 साल बाद आते हैं, लेकिन तब तक इंसान मर जाता है। इसलिए लॉजिक बनता है ना कि अगले जन्म में वो पाप कर्म और फल आने चाहिए उसके। अब देखिए क्वेश्चन उठाए जाते हैं, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा कि अब जैसे हम सोचते हैं हर चीज, देखिए दुनिया में कोई भी ऑटोमेटिक नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट पे जाए तो डोर अपना आप खुल जाता है। अब छोटा बच्चा वहां जाके बोले अरे देखो मैं यहाँ आ गया हूँ, दूसरे डोर अपना आप खुल गया, तो उस पर थोड़ा हंसेंगे ना हम। तो उस प्रकार हम बोलते हैं अपने आप हो रही है दुनिया में चीजें, तो लोग हम पे, जो बुद्धिमान लोग हैं वो हम पे हंसेंगे। देखो अपने आप नहीं हो रही है, हमने कुछ कर्म किए हैं, उस हिसाब से जीवन में हो रहा है। आज मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने कुछ पाप कर्म किया है पहले, इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है। और आज जो मैं कर्म कर रहा हूं वो मेरे हाथ में है। आज जो मैं कर्म कर रहा हूं वो मेरे हाथ में है। तो जितने हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं इस जन्म के लिए, उस हिसाब से हमको जीवन में फल मिलते हैं। और यही कारण है कि कोई व्यक्ति अमीर बन जाता है, कोई गरीब रहता है। किसी के जीवन में बड़ी बीमारी आती रहती है, किसी के जीवन में स्वस्थ जीवन रहता है। वो कर्मों के लेके जो के चलते रहते हैं। उसमें हम एडिशनली कर्म और डालते रहते हैं। अगर मैं इरेगुलर लाइफ स्टाइल रहूंगा तो बीमारी और आएगी करके, तो उसमें पहले और कर्म है, उसमें और कर्म हम जोड़ते रहते हैं करके। तो ये कर्मों का खेल जुड़ता रहता है। और इन कर्मों के लेख झोंक से ही हमको अगले जन्म मिलते रहते हैं। और मन पे भी इसका फर्क पड़ता है। हमारा जैसा मन शांत है, अशांत है, तो अच्छे कर्म में मन शांत रहेगा। बुरे कर्मों का प्रभाव रहेगा तो मन बहुत अशांत रहेगा, विचलित रहेगा, टेंशन रहेगा। साइकोलॉजिकल कर्मास भी होते हैं जो माइंड के उस पे आते हैं करके। तो एक कर्म का बहुत बड़ा विज्ञान है। अगर इस कर्म के विज्ञान को अगर हम समझते हैं तो बहुत चीजों को समझना बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि बुरा क्यों हो रहा है, क्रिश्चियन फिलॉसफी में ऐसा बोलते हैं कि भगवान बहुत जो है अच्छे हैं लेकिन बहुत ताकतवर नहीं है, कई बार सैटन उनको ओवर पावर कर देता है। पर हमारा फिलॉसफी ऐसा नहीं है। भगवान हमेशा सर्वशक्ति मान है, उनके हाथ में सब कुछ है। फिर बुरा क्यों होता है? जब हमारे साथ बुरा होता है पूछते हैं वाई गॉड वाई, मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है? तो ये एक अर्थर ऐश है, उन्होंने उनको एक बहुत लाइलाज बीमारी हो गई। तो लोग उनको पूछने लगे, जो उनके फैन है उनको पूछने लगे अरे आपको इतनी जानलेवा बीमारी के लिए भगवान ने क्यों चुना? तो उन्होंने पता एक बात क्या बोली, देखो 50 मिलियन बच्चे टेनिस खेलते हैं, 5 मिलियन टेनिस खेलना सीखते हैं, 5 लाख पेशेवर टेनिस सीखते हैं, 50,000 सर्किट में आते हैं, 5,000 ग्रैंड स्लैम तक पहुंचते हैं, 50 विम्बलडन तक पहुंचते हैं, 4 बच्चे सेमीफाइनल में पहुंचते हैं और 2 बच्चे फाइनल में पहुंचते हैं, और केवल एक ही कप जीतता है। जब मैंने कप जीता मैंने नहीं पूछा भगवान मुझको क्यों चुना, तो जब बीमारी हुई तो मैं क्यों पूछूंगी भगवान आपने मुझको ही क्यों चुना है? जब मैं जीता तब मैंने नहीं पूछा कि भगवान मुझको क्यों चुना। जब परेशानी हो रही है तब मैं बोल रहा हूँ भगवान मैंने आपने मुझको क्यों चुना। ये तो हमने देख लिया, कुछ अमीर पैदा होते हैं, कुछ खूबसूरत। हम चुनते हैं एक नौकरी, पत्नी, पति, कार का प्रकार, एक अपार्टमेंट। लेकिन हम नहीं चुनते हमारे माता पिता, हमारी सुंदरता, हमारी बुद्धि और बहुत सी बातें। हमारा जन्म, सौंदर्य, बुद्धि, घटनाएं कैसे हो सकती है? क्या ये संयोग से है? नहीं, इसका कानून है। क्या है? कर्म का कानून। और भगवत गीता के श्लोक में बताया गया है, अर्जुन बोल रहे हैं यदि हम ऐसे आतिथ्यों का व्रत करेंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा। मतलब
बोले पाप चढ़ेगा, इसका मतलब हमको भुगतना पड़ेगा। अगर आज मैंने कुछ गलत कर्म किया है, मुझे उसका फल कल को भुगतना पड़ेगा। तो ये कर्म का नियम होता है, अचूक न्याय की व्यवस्था। देखिए ये देख रहे हैं, ये व्यक्ति इसको मार रहा है, यहाँ प्रार्थना कर रहा है उसको मार रहा है, लेकिन पीछे उसको कोई मारने के लिए आ रहा है। तो हम किसी के साथ बुरा करके बश नहीं हो सकते, और हमारे साथ तब तक कोई बुरा नहीं होगा जब तक हमने किसी को बुरा नहीं किया। अगर कोई हम बुरा करता है तो किसी नहीं, जैसी कर वैसी बनी, किसी समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कुछ मन से आती है क्रिया को दे, कुछ कई जन्मों बाद आती है। जैसे धृतराष्ट्र ने पूछा कि मेरे क्यों मारे गए, तो उनको बताया मेरे 50 जन्म पहले तुम एक शिकारी थे, अब तुम्हारे भी 100 बच्चे मारे जाने थे, लेकिन तुम्हारे पास इतना पुण्य नहीं था कि तुम्हारे पास 100 बच्चे हो। तो 50 जन्मों में तुमने 100 बच्चे करने का पुण्य प्राप्त किया, कर्णो ज्ञानो गति। तो इस कारण से हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, तो कहते हैं जो घटनाएं नहीं घटनी चाहिए वो घटती है। ये पुण्य और पाप का कर्म चक्र जीव को बांधे रहता है। कुछ प्रश्न यहां तक अभी तक, कोई क्वेश्चन? अगर सपोज वो आपने जैसे बताया कि इंसान होने के बाद नेक्स्ट जन्म एनिमल का भी हो सकता है, फिर से दोबारा इंसान का शरीर हो सकता है अगले जन्म में, तो वो एनिमल का कैसे कर्म? जानवरों का कोई कर्म नहीं लगता, सिर्फ मनुष्य योनि में ही कर्म है। और जानवर में बुद्धि होती भी नहीं है, उसको अगर जानवर खाना तो खाएगा। देखिए मनुष्य योनि में मेरे पास चॉइस है, मैं वेजिटेरियन बनूं नॉन वेजिटेरियन बनूं। क्या शेर के पास चॉइस है वेजिटेरियन बने नॉन वेजिटेरियन बनने? उसको नॉन वेजिटेरियन खाना है, हिरन को वेजिटेरियन ही खाना है। केवल मनुष्य योनि में हमको इतनी बुद्धि है, उतनी चॉइस है। तो जब भगवान ने हमको बुद्धि दी है, इसलिए हमको कर्म भी लगता है। जानवर केवल इंस्टिंक्ट से काम करते हैं, उनको कर्म नहीं लगता। अगर एक शेर हिरन को खाता है, उसको उसका पाप नहीं लगता। हम किसी हिरन को खाएंगे, हमको पाप लगेगा। वो नहीं, भगवान ही थे वो। देखिए देवी देवता अलग होते हैं, वैकुंठ अलग होता है, वो स्वर्ग में थे। तो स्वर्ग में देवी देवता होते हैं, जीव होते हैं। अगर आप बहुत अच्छे पुण्य करेंगे तो आप भी देवी देवता बन जाएंगे। हाँ करते हैं देवता लोग, तो होते हैं ना सब। भागवत में यही तो स्टोरीज हैं। इंद्र भी गलतियां करते हैं, भगवान फिर उनको सुधार दे करके दे। तो इसलिए हमें देव स्वर्ग नहीं जाना है, हमको स्वर्ग के ऊपर जाना है, क्योंकि स्वर्ग में भी रह के हम नीचे गिर सकते हैं। जब पुण्य, जैसे आपने पैसा कमाया, आपने सॉफ्टवेयर कंपनी से हॉलीडे लिया, तो आप घूमने चले गए, पैसा खत्म हुआ, वापस आ गए। उसी प्रकार से आपने धरती पर रह के पुण्य कमाया, फिर आप स्वर्ग पे चले गए उस पुण्य से, कि वो पुण्य खत्म हो गया, आप वापस आ गए। तो ये पुण्य पाप का कर्म चलता रहता है जीवन में करके। और अगर मेरे जीवन में आज कुछ परेशानी आ रही है, तो कुछ पाप कर्म हुआ इसलिए परेशानी आ रही है वो करके। और मेरे जीवन में कुछ खुशी चल रही है क्योंकि मैंने कोई पुण्य किए हैं, इसलिए जीवन में सब ठीक चल रहा है। लेकिन पिछला कोई पाप आएगा तो सब देखना, सब ऊपर टॉप से डर भी हो जाएगा। कभी आपने देखा होगा लोग बहुत खुश हैं जीवन में, सब कुछ, एकदम से ऐसी विपत्ता आती है कि बोलते अरे बाबा इनके जैसा नहीं होना। एक स्टोरी है, एक बच्चे थे, उनका बहुत अच्छा जॉब लग गया, कुछ 65 लाख का पैकेज लग गया, सब कुछ जीवन में बहुत अच्छा। तो उनकी माँ दूसरे की माँ बोलती देखो बेटा पैसा बन करके, लेकिन कोविड के दौरान उनकी डेथ हो गई। तो देखिए जीवन में कभी जब पुण्य चल रहा है तो चल रहा है, जब पाप आता है तो एकदम से वो इंसान को काट देता है। तो अगर मेरा जीवन आज अच्छा भी चल रहा है, कल अच्छा चलेगा उसकी गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। और मेरा जीवन आज खराब चल रहा है, तो क्या गारंटी कि हमेशा खराब चलता रहेगा? नहीं, आगे अच्छा भी आएगा। तो इसलिए ना सुख में ज्यादा सुखी होना है, ना दुख में ज्यादा दुखी होना है। इस सुख दुख तो जीवन के पहलू है, इस सुख दुख से ऊपर उठना ये जीवन का लक्ष्य है। और यही पाप और पुण्य
के साइकिल में इंसान बंधा हुआ है। पाप और पुण्य के साइकिल में इंसान बंधा हुआ है। इस जन्म के पुण्य पुराने जन्म के पापों को कब कर सकते हैं? हाँ, पाप पुण्य को नहीं काटता, पुण्य पाप को नहीं काटता, दोनों का ही फल भुगतना पड़ता है। तो भाई हाँ, अच्छी काम करोगे तो आपका जीवन ठीक रहेगा। पाप को कम हाँ, नहीं, उसकी एक स्टोरी बताते हैं। एक नृग थे, राजा नृग, वो बहुत गाय दान करते थे। तो एक बार क्या हुई, उन्होंने एक ब्राह्मण को गाय दान करी, फिर दूसरे को भी दे दी, लेकिन एक ब्राह्मण की गाय दूसरे ब्राह्मण की गाय में चली गई और दोनों ब्राह्मण लगने लगे। उन्होंने राजा को शाप दे दिया। तो उनको उस शाप के कारण, उस पाप के कारण उनको छिपकली बनना पड़ा अगले जन्म में। फिर भगवान कृष्ण ने आके उस छिपकली का उद्धार किया। तो आपको पापों की सजा मिलती है और पुण्य का फायदा मिलता है। ये वैदिक मैथमेटिक्स है, क्रेडिट डेबिट का मैथमेटिक्स नहीं है। तो जब वो उसको कोटा, सजा का कोटा होता है, सजा खत्म हो जाती है, फिर वापस मनुष्य योनि में आता है। तो दो भूमिकाएं जो भगवान निभाते हैं। तो अगर देखिए सब कुछ कर्म से चल रहा है तो भगवान का क्या रोल है? कोई बोले सब कुछ कर्म से चलने वाला, फिर भगवान क्या करने वाले? नहीं, भगवान ही तो कर्म निर्धारित कर रहे हैं करके। भगवान ने, जैसे भगवान हमको धूप देते हैं, सांस के लिए हवा देते हैं, पानी देते हैं, खनिज पदार्थ देते हैं, शारीरिक अंग देते हैं, धर्म ग्रंथ देते हैं। और दूसरे प्रकार से जज, क्या आप जज को पार्शियल बोल सकते हैं कि जज ने किसी को सुनाई दी, उसको जज को कुछ परेशानी थी? जज ने क्यों सजा दी? क्योंकि उसके कर्म के हिसाब से। जज किसी को जो है किसी को जेल की सजा देता है और किसी को मुआवजा देता है। तो इसमें जज तो निरपेक्ष है ना। तो उसी प्रकार से भगवान जज का कार्य करते हैं। लॉ को ये अपने आप नहीं लगता है, कानून भी अपने आप नहीं लगता, उसके पीछे जज होते हैं, व्यक्ति होते हैं। तो भगवान उपदृष्टान बनता है। भगवान हमारे पाप कर्म पुण्य कर्म सबको देख रहे हैं, उसकी सजा को देने वाले हैं करके। तो जो हमारा इसका निष्कर्ष टॉपिक का क्या है कि देखिए, मनुष्य जो है ये पाप और पुण्य के चक्र में फंसा हुआ है। तो अगर आपने पुण्य भी किए तो आपको उसका पुण्य भुगतने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, और पाप किए तो पाप भी लेने के लिए भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए व्यक्ति जो है पाप और पुण्य के साइकिल में फंसता रहता है। पुनपि जन्म पुनपि मरणम करके। तो इसलिए भगवान गीता में बताते हैं कि आपको अकर्म करना है। आज पूछे ना कि फल करके उसकी से वो अपना कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, क्योंकि फल की इच्छा ही तो जीवन में बांधती है। तो भगवान क्या बोलते हैं, तुम फल मेरे को अर्पण करो। ये प्रैक्टिकल लगता है ना, हर चीज का फल भगवान को अर्पण कर दो। जब हम हर चीज का फल भगवान को अर्पण करते हैं, हर कार्य भगवान के लिए करते हैं, तब हम पाप पुण्य के कर्म से बच जाते हैं। और जब भगवान की शरण लेते हैं तो भगवान हमारे पाप कर्म को भी धो देते हैं। आप पूछे क्या पुण्य कर्मों से हम पापों को काट सकते हैं? नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति से हम पाप कर्मों को काट सकते हैं। तो इसलिए जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारे कई जन्मों के पाप अपने आप कटते जाते हैं। जैसे अजामिल के पाप थे, कैसे कट गए? उसने भगवान का नाम पुकारा, लेकिन फिर दोबारा पाप नहीं किया। अगर दोबारा पाप करता तो उसको उद्धार नहीं होता। तो हमें पाप कर्म को छोड़ के अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम पुराने पापों से बच जाते हैं। और जब ये पाप पुण्य कर्म का अकाउंट जीरो हो जाता है भगवान की भक्ति करके और सब कुछ भगवान के लिए करके, तो व्यक्ति को अपने आप ही भगवान के धाम ले जाया जाता है, जो मोक्ष का असली मीनिंग है। तो मोक्ष कैसे मिलता है करके, जब सब चीज हम भगवान के निमित्त करते हैं तो उसमें कोई पाप नहीं रह जाता, ना उसमें पुण्य रह जाता, उसमें सिर्फ भगवान का ही कर्म रह जाता है। और भगवान अर्जुन को यही सिखा रहे हैं। भगवान अर्जुन ने क्या पूछा था कि भगवान आप बोले आप द्रोणाचार्य और भीष्मदेव को मारो, अगर मैं उनको मारूंगा तो मुझको पाप लगेगा। तो भगवान ने पता क्या बोला,
अगर तुम भीष्म और द्रोण को मारते हो राज्य भोगने के लिए तो तुमको पाप लगेगा। अगर तुम इनको मारते हो मेरी सेवा के लिए, मेरे आदेश के धर्म के लिए, तो तुमको पाप नहीं लगेगा। जिस प्रकार से एक सैनिक दूसरे सैनिक को मारता है, क्या उसको सजा होती है? क्यों? गवर्नमेंट के आदेश पे मार रहा है। उसी प्रकार जब वेदों के निर्देश अनुसार, धर्म के अनुसार व्यक्ति किसी को मारता है तब भी पाप नहीं लगता है। जैसे क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? दूसरों को प्रोटेक्शन देना, उसमें दूसरों को मारना भी पड़ता है। और ये अर्जुन का जो तीसरा जो रीजन था कि मैं तो रिलेटिव्स को मारूंगा तो पाप लगेगा, भगवान इसका खंडन करते हैं कर्म योग का ज्ञान देखे कि अर्जुन तुम पाप और पुण्य से ऊपर उठो और तुम मेरी भक्ति करो, मेरे लिए सब कर्म को करो, तुम इस पाप और पुण्य से सब उठ जाओगे जीवन में। और यही जो है भक्ति का बहुत बड़ा ज्ञान है कि अपने जीवन को दुख मिटाने के लिए, देखिए दुख का कारण पाप है, लेकिन उस पाप को मैं कैसे मिटाऊं? एक तो ये अब से कोई पाप नहीं करना है, तो फ्यूचर में कोई पाप इकट्ठा नहीं होगा। जो अभी के पुराने पाप हैं उसके लिए मुझे भगवान की शरण लूं, तो भगवान जब मैं देखेंगे कि मेरा हृदय साफ होगा। देखिए पाप की सजा क्यों मिलती है? जैसे आपका बच्चा कोई गलती करता है, आप उसको सजा क्यों देते हैं? नेक्स्ट टाइम गलती ना करें। लेकिन अगर बच्चा सुधर जाए तो आप उसको मारेंगे? नहीं मारेंगे। देखिए स्कूल में टीचर इस चीज को नहीं देखेगा, वो तो सीधे आपको मार्क्स देगा, लेकिन पेरेंट्स इस चीज को देखेंगे कि बच्चा सुधर गया तो अभी नहीं मारेंगे। क्यों? प्रेम है बच्चे से। उसी प्रकार भगवान को हमसे प्रेम है। जब भगवान देखते हैं कि हम उनका नाम जप कर रहे हैं और अब सुधर गए हैं, तो उस पाप की सजा को माफ कर देते हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चों की गलती को माफ कर देते हैं, ये समझ के कि बच्चा अब सुधर गया है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की शरण जाते हैं और पाप वृत्ति को छोड़ देते हैं, तो उस समय भगवान हमारे पुराने पापों को और दुखों को मिटा देते हैं। ये गीता का कहना है। और यही अंतिम श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम् त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, करके कि तुम्हारे सारे पाप उठ जाएंगे। अब ये अकर्म कैसे करना है, पाप कर्म से कैसे ऊपर अकर्म कैसे करना है, वो हम अगले सेशन में देखेंगे, जो है कर्म योग। तो अगला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम अपनी जीवन शैली कर्म योग में रहे, एक प्रैक्टिकल जीवन जीते रहे। देखिए अर्जुन तो जो है भागना चाहते थे कि भगवान मैं तो जा आकर संन्यास ले लेता। भगवान नहीं, संन्यास लेके तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तो मेरे बताए अनुसार कार्य करो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा, तब अर्जुन का कल्याण होगा। तो उसी प्रकार हमें कर्म योग सीखना है, कर्म योग से कैसे भक्ति करनी है वो सीखना है, तब हमारा जीवन कल्याण होगा, हमारी मेंटालिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। ये तो आपने जो सब जीवन का लक्ष्य बताया वो हो जाता है, और ये चीज समझाएंगे तो आपका जो है हर चीज में सक्सेस भी मिलेगी। कि अर्जुन को सक्सेस नहीं मिली, कि अर्जुन को सक्सेस क्यों मिली? क्योंकि वो भगवान के साथ ही था। तो हमें इस जन्म में भी सक्सेस मिलेगी, अगले जन्म में भी सक्सेस मिलेगी, दुखों से छुटकारा भी मिलेगा। यही भक्ति का बहुत शुभमय बात है करके। तो इसी के साथ में क्लास का मैं विराम देना चाहूंगा। कोई और एक प्रश्न लेंगे, अगर कोई एक क्वेश्चन हो, ताकि मैं बीच में लिए क्वेश्चंस करके। हाँ तो सबका प्रायश्चित भक्ति ही है करके। तो भक्ति करने से सारे पाप कर्म मिट जाते हैं, प्रोवाइडेड हम फिर से पाप जानबूझ के कुछ पाप न करें। वेद। हाँ अब देखिए किस चीज पे सजा मिलनी चाहिए, किस चीज पे सजा नहीं मिलनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन डिसाइड करता है? लॉ कौन बनाता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स सम बोर्ड ऑफ पीपल, बोर्ड ऑफ सम ऑथोरिटीज देयर। उसी प्रकार से ये दुनिया कौन चला रहे हैं? भगवान। तो कौन डिसाइड करता है क्या पाप है क्या पुण्य है? भगवान। अब हमें कैसे पता लगा कि क्या पाप है क्या पुण्य है? वेद। वेद क्या है? भगवान के वचन है। आप देखिए, अच्छा मैं आपको पूछता हूं, आपने शादी क्यों करी? पेरेंट्स ने क्यों कहा?
क्योंकि वैदिक परंपरा है। जब मनुष्य और जब स्वयंभू मनु शत्रुपा आए, तब ब्रह्मा जी ने शादी का विधान लिखा जो वेदों में है, और वही हमारी परंपरा में चल रहा था। वेद को फॉलो करे नहीं कर रहे, आपने शादी करी, आप वेद को फॉलो कर रहे हो। आजकल वेस्टर्न में लोग शादी नहीं कर रहे हैं, वो लिव इन रह रहे हैं। तो बच्चों से जब हम बोलते हैं कि ये गलत है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो वो नहीं मानते, नहीं मानते, क्योंकि बस तो यही सब चीजें वेदों में ही लिखी हुई हैं कि क्या पाप है क्या पुण्य है। और वेद कहाँ से आ रहे हैं? भगवान ने वेद को दिया। हमारा एक सेशन, पूरा एक सेशन होता है कि क्या हम वेदों पे कैसे बिलीव करें कि वेद सत्य हैं, ये भगवत गीता सत्य है, जो लिखा है सत्य। उस पर हमारा पूरा एक सेशन है कि क्यों हम वेदों पे विश्वास करें, क्यों हम वेदों पे विश्वास करें करके। बच्चे पूछते हैं, तो आपको आंसर मिला इस बात का? क्योंकि वो गुरु नहीं, तो वो एक परंपरा में पढ़ा जाता है। देखिए वही बात है, गुरु से ही पढ़ा जाता है, तब समझ आता। तो आप आ गए परंपरा में, श्रील प्रभुपाद जी के पास आप आ गए। तो आपको आंसर मिला इस बात का? Did you got answer? What answer you got? देखिए, अब साइंस में भी आप क्यों विश्वास करते हैं? मेरा तो क्वेश्चन ये, आप साइंस में क्यों विश्वास करते हैं? प्रूफ मिलता है, लेकिन कई चीजों के प्रूफ नहीं मिलते। इमेजिन नंबर का कोई प्रूफ है? इमेजिन नंबर का कोई प्रूफ है? साइंस वाले बोलते हैं इतने लाइट स्टार दूर ये तारा है, क्या प्रूफ है वो लाइट स्टार दूर है? मैं तो कुछ साइंस बैकग्राउंड का हूं कि वो इतने लाइट ईयर्स दूर है, क्या प्रूफ है इस बात का? तो कई चीजें जो हैं साइंस में भी हम मानते ही हैं। जैसे हबल कांस्टेंट था, वो हबल कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, वो कांस्टेंट रह के ना वेरिएबल होती है। तो साइंस में भी ऐसी बहुत चीजें जो हम मान लेते हैं। क्यों? साइंस हमको टेक्नोलॉजी दे रही है, तो इसलिए हम उसको मान लिए, इसलिए हमने साइंस को मान लिया है। वरना साइंस का भी क्या प्रूफ है बताइए? लेकिन साइंस में कुछ चीजें समझ सकते हैं, कुछ चीजें हम नहीं समझ सकते। उसी प्रकार जो भगवत गीता में दिया हुआ है, कुछ चीजें हम समझ सकते हैं, उसके परे हम नहीं समझ सकते। जैसे एग्जाम्पल है, हमको कैसे पता लगा कि पेड़ों में जीवन है? हमको कैसे पता लगा कि पेड़ों में जीवन है? जगदीश चंद्र बोस ने डिस्कवर किया। अब जगदीश चंद्र बोस को कैसे पता लगा? वो खेलने जा रहा था, माँ ने बोला अरे बेटा पेड़ों को परेशान मत करो, क्यों पेड़ में भी जीवन होता है। माँ को कैसे पता लगा? वैदिक संस्कृति से पता लगा करके, उन्होंने तो डिस्कवर किया। उस प्रकार से हमारे वेद बोलते हैं गाय का गोबर अच्छी चीज है। अब देखा है तो गोबर स्थूल है, लेकिन रिसर्च हुई है कि गाय के गोबर में इतने सारे एंटीसेप्टिक्स हैं, तो वो बहुत बड़ा मेडिसिन है करके। तो जो चीज हमारे वेदों में लिखी है, साइंस उसको अब डिस्कवर कर रही है। और जो हम चीजें अपनाते हैं, देखिए भगवत गीता का ज्ञान, हम साइंस के पास कोई आंसर नहीं, मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, लेकिन हमारे वेद हमको बता रहे हैं हम शरीर नहीं आत्मा है। हम आत्मा की तरह जिएंगे तो जीवन खुशी रहेगा। और देखिए जो लोग आत्मा के स्तर पे जी रहे हैं, क्या वो खुशी रह रहे नहीं रह रहे? तो जब हम वेदों का पालन कर रहे हैं, हम खुश रह रहे हैं। और वेदों भी बहुत लॉजिकली चीजों, जैसे 3 मोड्स के बारे में बताते हैं, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वो पूरा साइकोलॉजी एक्सप्लेन करता है कि लोग कैसा क्यों बिहेव करते हैं करके। तो वेदों में भी बहुत बड़ा साइंस दिया हुआ है जो हमको समझना है पूरा अच्छे से करके। वो कोई ऐसी मनगढ़ंत बातें नहीं है। फिर वेद बताते हैं महाभारत हुई थी, द्वारका हुई थी, तो अभी द्वारका मिली है भगवान कृष्ण की, द्वारका समुद्र में। तो जो भी महाभारत इन सब ग्रंथों में लिखा हुआ है वो बात सब सत्य है। उसका धीरे धीरे प्रमाणिक हमको वचन मिल रहा है। बल्कि 100 साल पहले अगर आप बोले वेद में विश्वास नहीं करते, आपको नास्तिक बोला जाएगा। ये ब्रिटिशर्स ने आके पूरा चाल चली कि जो हमारे वेद हैं वो किनको पढ़ा दिए, एजुकेटेड क्लास को पढ़ा दिए अपनी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में। ऐसे पढ़ाए कि फेथ खत्म हो जाए। जैसे आप बोले कि खुद समझ में नहीं आते, उनके भी नहीं समझ में आए, लेकिन उन्होंने दूसरों को पढ़ा दिया तो उनके भी समझ में नहीं आए, तो उनके लगा कि सब ऐसी बात कर रहे हैं, उसको वर्ड मैथोलॉजी कॉइन कर दिया और फिर मैथोलॉजी बन गया। और ऐसे हमारा विश्वास उस पर टूट गया। और मेरा बचपन से ही यही एक था कि क्या दोनों में जो है पैरेलल्स हैं, साइंस में और स्पिरिचुअलिटी में, वेदों में और
साइंस में। और यही रिसर्च करने पे मुझे इतना सारा चीजें मिली हैं कि मैं पूरा कन्विंस हो गया हूं कि जहां साइंस खत्म होती है वहां से हमारी वैदिक साइंस चालू होती है। और सब कुछ है। आयुर्वेद कहां से आया है? वेदों से आया है। सब शास्त्र वगैरह, एटम बॉम्ब्स भी थे पहले, ब्रह्मास्त्र यूज करते थे नहीं करते थे अर्जुन वगैरह, तो सारी टेक्नोलॉजी वेदों में थी करके। तो सब कुछ वेदों में दिया हुआ है। तो आज का जो हमारा अभी कंक्लूजन है कि हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, क्योंकि आपने एक दिन भी भगवान का नाम जप किया, ये आपके साथ हमेशा जाएगा, और यही हमें सब पाप कर्मों से छुटकारा भी दिला सकता है। तो इसलिए अभी हम सब भगवान के नाम का जप करेंगे करके। तो एक माला जप